ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष राहुल गांधी की शिकायत की है और ये कहा है कि जिस तरह से राफेल मुद्दे को लेकर लगातार राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है, उसके बावजूद राहुल गांधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राफेल मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रचार के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग और दुष्प्रचार करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा के प्रयोग को चुनाव आचार संहिता एवं जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी सहित बीजेपी के एक शिष्टमंडल ने गुरुवार को चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसमें पश्चिम बंगाल में गुरुवार को हुए मतदान के दौरान तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों ने जिस तरह से कई सीटों के ऊपर कथित तौर पर मतदान करने की बात की थी और उसे रोकने की कोशिश की थी, इस पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। शिकायत भी की गई कि इन सीटों पर फिर से मतदान कराने की मतदान कराई जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार झूठा और मनगढ़ंत बयान देकर लोगों को गुमराह करने की साजिश में लगे हुए हैं। जिस तरह के झूठे, बेबुनियाद और भाषा की मर्यादा को तार तार करने वाले बयान कांग्रेस और उसके अध्यक्ष की ओर से आ रहे हैं, वो न केवल चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धज्जियां भी उड़ाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का झूठ वन वे है जबकि बीजेपी का सच हाईवे है और लोगों के सामने अब कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। That the election commission has looked the other way, even as the Congress president. He is no individual. He is the president of the Congress party. And during election time, if he is uttering words which are untrue, attributing words which have not been said by the Supreme Court, and if the election commission can remain indifferent to it, we requested the election commission saying we have not come here for the first time. This kind of a baseless, untrue, putting words of his choice into the Supreme Court's mouth, can this be overlooked? Can the Election Commission ignore this?